नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज ही के दिन साल 2014 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये शब्द पूरे देश ने सुने थे। मौका था नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। कई सालों बाद देश की जनता ने कांग्रेस से हटकर एक अलग पार्टी को बहुमत दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। इस समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा लोग मौजूद थे। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने स्टेज पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शपथ के लिए बुलाया। मोदी ने शपथ ली और इसी के साथ देश को आज ही के दिन अपना 15वां प्रधानमंत्री मिला। साल 2014 का आम चुनाव इसलिए खास था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। भाजपा ने 282 सीटें जीती। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, जो किसी एक पार्टी की जीती गई दूसरे सबसे ज्यादा सीटें थी। वहीं मोदी जब पहली बार पीएम बने तब देश के 7 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ वे सत्ता की साझेदार थी। 2018 में भाजपा अपने चरम पर थी। तब 21 राज्यों में बीजेपी या सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। अब सिर्फ 14 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा या उसके गठबंधन की सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक। सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह के 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान से बदला लिया गया था, जिसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। 28-29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के पैरा कमांडो का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। नोटबंदी। साल 2016 में ही मोदी सरकार का एक और ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। 8 नवंबर साल 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। अचानक से नोट को चलन से बाहर कर देने वाली सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी थी। मोदी सरकार की ओर से ये फैसला काले धन पर प्रहार करने के लिए लिया गया था। हालांकि इसके बाद में काफी आलोचना भी हुई, मगर पीएम मोदी के इस फैसले को इतिहास हमेशा याद रखेगा। जीएसटी। 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स विचार को मूर्त रूप देना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स भी समाप्त हो गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक। फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के हमलावरों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था। इस काफिले में करीब 2500 जवान थे। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक
वाहन को टक्कर मार दी थी। इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। 2 सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। वहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराना शुरू हो गया। CAA NRC नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। जो भारत के 3 पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर यहाँ आए हों, वहीं NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से लाया गया। NRC के तहत एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है अगर वो ये साबित कर दे कि वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे। 3 तलाक। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया था। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगे आपको मोदी के ये 9 साल बेमिसाल, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।